नमो अरहन्तं वसुदेवाय नमो सर्वव्यापीकचिन्त्रूप स्वरूपाय परात्मने सोपलब्धि प्रसिद्धाय ज्ञानानन्दात्मने प्रवचन साहब जी परमागम की 127 नंबर की गाथा, जहाँ से द्रव्य विशेष का प्रज्ञापन प्रारंभ किया गया है, वो स्वाध्याय में चल रही है। यहाँ प्रारंभ में आचार्य देव ने द्रव्य सामान्य के दो विशेष बताए, एक जीव और दूसरा अजीव। जीव का लक्षण चेतना और उपयोग, ये दो बताए। माने जीव जो वस्तु है, जीव जो द्रव्य है, वो है द्रव्य चेतना और उपयोगमय है। चेतनामय है और उपयोगमय है। इसको अपन ने कई बार समझा है, जैसे नमक के दृष्टांत से, अग्नि के दृष्टांत से। जैसे उसका नमक का स्वभाव खारापन है, तो उसका अंश अंश खारा है। उसी प्रकार से जीव का स्वभाव चेतना है, तो चेतना उसके सर्वांग में है, माने उसका अंश अंश चेतनामय है। ठीक है, इतनी बात कल अपन ने इसमें पढ़ी थी। अब यहाँ पर देखो 263 पेज पर 5वीं लाइन पर अपन थे, चौथी 5वीं लाइन पर। जीव का विशेष लक्षण चेतना उपयोगमयत्व, माने चेतनामयपना और उपयोगमयपना है। और अजीव का विशेष लक्षण अचेतनपना है। ठीक है, अब चेतना में और अचेतना में क्या अंतर है, तो वहां ये बताते हैं आगे। वहां जीव के स्वधर्मों में व्यापने वाली होने से जीव के स्वरूप रूप से प्रकाशित होती हुई अविनाशिनी भगवती संवेदन रूप चेतना के द्वारा, इतना अपन पहले लेते हैं। देखो, एक तो ये है कि वो जो चेतना है, तो वो चेतना अपने सब धर्मों में व्यापने वाली है। जैसे सोना होता है ना, तो सोने का जो सोनापन है, वो सोनापन उसके जितने सोने के धर्म हैं, उन सब धर्मों में व्यापने वाला है ना, समस्त पर्यायों में, समस्त गुणों में। और सोना जो उसका रंग है, पीला है, तो पीलापन सब में व्यापक है ना उसके। जो भी हो, जो भी भाव हो, जो भी दशाएं हो, जो गुण हो, सब में वो सोने का सोनापन या उसका पीलापन, ये उसमें व्यापक रहता है। इसी प्रकार से यहाँ ये बताया कि जीव के स्वधर्मों में व्यापने वाली, स्वधर्म माने जो गुण है उसके पर्याय है, ध्रुवता है, उत्पाद्य है, ये उसके स्वधर्म है ना द्रव्य के। तो एक जीव जो द्रव्य है, उसकी जो चेतना है, वो चेतना अपने सभी धर्मों में व्यापक होती है।
ठीक है। जैसे उसका एक पना है, अनेक पना, ये भी धर्म है ना उसके। अभी अपन ने जो बताया, नित्यपना अनित्यपना, तो गुण नित्य है और पर्याय अनित्य है, उन सब में है ना। तो इस प्रकार से जितने उसके गुण हैं, धर्म हैं, उन सब में वो चेतना व्याप्ति है। इसलिए ये सिद्ध होता है कि जीव चेतना स्वभावमय है, चेतना लक्षण वाला है, व्यापने वाली होने से जीव के स्वरूप रूप से प्रकाशित होती हुई। और वो चेतना कैसी है? जीव के स्वरूप रूप से प्रकाशित होती है। प्रकाशित होती है, प्रसिद्ध होती है, जानने में आती है। माने जो जीव का स्वरूप है वो चेतना का स्वरूप है, जो चेतना का स्वरूप है सो जीव का स्वरूप है। जीव और चेतना में कोई भेद नहीं है। यहाँ तो जीव को एक द्रव्य कहा गया, सत्स्वरूप वस्तु कहा गया, तो उसका लक्षण क्या है? अन्य द्रव्यों से हम उसको कैसे अलग करेंगे, कैसे जाने कि वो चेतना स्वभाव वाला है जीव द्रव्य। ध्यान में आया? इसलिए वो जीव द्रव्य, उसका जो स्वरूप है, वो स्वरूप चेतना से प्रकाशित होता है, चेतना से प्रसिद्ध होता है, चेतना के द्वारा जाना जाता है। अब वो चेतना कैसी है? पहला, अविनाशिनी। चेतना अविनाशिनी है, अविनाशी है, मानो उसका कभी नाश नहीं होता है। चेतना का नाश हो ही नहीं सकता है। जीव द्रव्य है तो चेतना है, चेतना है तो जीव द्रव्य है। तो जीव द्रव्य का नाश हो जाएगा क्या? नहीं हो सकता है। तो द्रव्य का कभी नाश ही नहीं हो सकता है। ठीक है। और जो चेतना, चेतना जो गुण है, चेतना जो स्वभाव है, वो जीव द्रव्य के आश्रय से है ना। तो जीव का नाश नहीं हो तो चेतना का नाश कैसे हो जाएगा? इसलिए चेतना अविनाशी है। आगे कहते हैं भगवती है। भगवती कहकर के वो पूज्य है चेतना। वो चेतना भगवान है, पूज्य है। क्यों पूज्य है? क्योंकि वो चेतना में ही, आत्मा से चेतना स्वरूप है ना, तो चेतना में ही उसके सारे गुण धर्म उसे जानने में आते हैं। और जो अपने गुण धर्म नहीं है, वे भी जानने में आते हैं। तो इस प्रकार चेतना ही उसमें मूलभूत कारण है, जिससे अन्य द्रव्यों के गुण धर्मों से रहित होकर के ये जीव अपने को जान सकता है। इसलिए वो चेतना गुण पूज्य है। बोलो पांडे जी, क्या साधन है? अपन कौन से साधन से जानेंगे कि, कि ये जीव द्रव्य अन्य द्रव्यों से भिन्न है? क्योंकि इस लोक में जीव और अन्य द्रव्य सब एक साथ है ना। हाँ भैया बोलो, कुछ कहना है? जीव द्रव्य और अन्य द्रव्य, पुद्गलादि अन्य द्रव्य भी सब एक साथ है क्या? नहीं है। अरे यहाँ वर्तमान में ही दिख रहा है ना, जीव के साथ में पुद्गल है ना, अचेतन द्रव्य। तो इस अचेतन द्रव्य से भिन्न जीव अपने को कैसे जाने? कौन से साधन से जाने? इस चेतना लक्षण से वो जानेगा, और कोई दूसरा साधन ही नहीं है, कोई लक्षण ही नहीं है उसका। आया समझ में? इसलिए उसे भगवती कहा, इसलिए वो पूज्य है। तीसरा है संवेदन रूप। संवेदन माने सम्यक प्रकार से वेदन करना, जानना। चेतना कैसी है? संवेदन रूप है, संवेदन रूप है, संवेदन। अन्य कोई भी द्रव्य संवेदन रूप नहीं है। जो अजीव है उसमें संवेदन नहीं है। बोलो पांडे जी, समझ में आया? जीव द्रव्य जो है वो संवेदन स्वरूप क्यों है? चेतना के कारण से। अगर चेतना नहीं होती तो ये जीव संवेदन कैसे करता? बोलो, ख्याल में आया कि नहीं आया?
नहीं आ रहा भैया? हाँ विचार करो। संवेदन है ना, संवेदन माने जानना, अनुभव करना। माने चेतना नहीं है, माने आत्मा ही नहीं है वहां। चेतना, चेतना निकल गई ना, चेतना नहीं है माने आत्मा नहीं है वहां, जीव द्रव्य है ही नहीं, जीव है ही नहीं वहां। ये बात है, ठीक है। चेतना माने संवेदन, संवेदन का अर्थ समझे ना, अनुभव करना, वेदन करना, सम्यक प्रकार से वेदन करना, ऐसा स्वभाव है चेतना का। अगर चेतना नहीं हो तो ये संवेदन नहीं कर सकता है। सम्यक प्रकार से वेदन नहीं कर सकता, चेतना तो है। हाँ जी, नहीं सम्यक प्रकार से ही हो रहा है, आप उस चेतना को जान नहीं रहे हो, केवल इतनी बात है। देखो, जीव की परिणति में अगर दुख हो तो कौन वेदन करता है, किसके कारण से वेदन होता है? सुख हो तो किसके कारण से वेदन होता है? क्रोध हो तो किसके कारण से वेदन होता है? क्रोध का अभाव हो तो किसके कारण से वेदन होता है? शांति हो तो किसके कारण से वेदन होता है? अशांति हो तो किसके कारण से वेदन होता है? सब उसी के कारण। बोलो, ये जो उद्गल है ना, इसको तोड़ दो फोड़ दो तो इसमें वेदन है। सुख दुख का कोई वेदन होगा इसको? टूट जाए फूट जाए कुछ हो जाए तो नहीं होगा। क्यों नहीं होगा इसमें? क्योंकि इसमें चेतना नहीं है, और चेतना नहीं है तो संवेदन नहीं। आ गया समझ में? क्या कहते हैं? देखो, देह मनमानी है ना साथ में, और ये जीव भी है। तो ये जीव ने ही इस देह मनमानी को जाना है ना कि ये पृथक है और मैं पृथक हूँ। तो इसने वेदन किया ना, तो किसने वेदन किया, किसने जाना? कि जीव ने जाना। किस कारण से जाना? क्योंकि जीव चेतना स्वरूप है, इसलिए इसलिए जाना। अगर जीव चेतना स्वरूप नहीं हो तो कैसे जाना? देखो, सामान्य अपेक्षा से देखें पांडे जी, तो ये भी द्रव्य है और जीव भी द्रव्य है। सामान्य अपेक्षा से ये भी उत्पाद व द्रव्य स्वरूप है, और जीव भी उत्पाद व द्रव्य स्वरूप है। ये भी गुण पर्यायात्मक है और जीव भी गुण पर्यायात्मक है। तो सामान्य पने तो इसमें कोई भेद है नहीं। क्या कहा? सामान्य पने कोई भेद है? कोई भेद नहीं है। तो सम्मेलन भैया तो उसको अज्ञान कहा गया है, जो मिला हुआ देख रहा है, उसकी दृष्टि उधर हुई नहीं। हाँ, तो स्वभाव की बात कर रहे हैं ना। और ये भी मान लो गलत भी जान रहा है, माने संवेदन माने सम्यक प्रकार से वेदन ये कहा है, तो वेदन का ही अर्थ है संवेदन। नहीं तो ये जीव, देखो संवेदन करना इसका स्वभाव क्यों है? क्योंकि ये ही मिथ्यात्व को मिथ्यात्व जानेगा और सम्यक्त्व को सम्यक्त्व जानेगा, अज्ञान को अज्ञान जानेगा और ज्ञान को ज्ञान जानेगा। यही स्वरूप है ना। अब अज्ञान की क्या कहें? अज्ञान में तो ये भी पता नहीं है ना, मैं चेतना स्वरूप ऐसा ऐसा जानता है क्या? और मैं देह नहीं हूं ऐसा जानता है क्या? ध्यान में है ना। तो जब ऐसा ज्ञान होगा तो वो भी चेतना के कारण से ही होगा ना, चेतना स्वभाव है तो। ऐसा इसमें ज्ञान का परिणाम हुआ, परिणाम हुआ, इसलिए वो संवेदन है। माने बिल्कुल एक एक चीज को, एक एक बात को बारीक से बारीक और स्थूल से स्थूल सब बात को वो ज्यों का त्यों जाने। ऐसा एक इस कारण से है कि चेतना के कारण से, और इसी का नाम संवेदन है। ध्यान में आया? बोलो पंडित। मैंने देखो कौन जानता है इसको, क्योंकि सामान्यपने तो दोनों एक है ना, जीव और पुद्गल।
ये भी द्रव्य, ये भी द्रव्य, ये भी उत्पाद द्रव्यात्मक, ये भी उत्पाद द्रव्यात्मक, ये भी गुण पर्यायत्मक, ये भी गुण पर्याय। लेकिन अब इसको भिन्न भिन्न जाना तो किसने जाना? कौन जान रहा है? कि आत्मा जान रहा है, पुद्गल नहीं जान सकता है, तो वो तो अचेतन है। तो इसने ये सम्यक प्रकार से वेदन जो होता है, वो वेदन चेतना के कारण से होता है, इसलिए वो चेतना संवेदन स्वरूप है, ऐसा कहते हैं। देखो, दर्पण है ना, दर्पण और संवेदन का अर्थ और मैं बताता हूँ आपको। तो दर्पण के सामने कोई भी पदार्थ हो और कैसी भी हरकत हो, बोलो कौन समझ में आया? कैसी भी हरकत हो, रंच मात्र की, वो सारी की सारी हरकत इसमें, छोटी से छोटी हरकत और बड़ी से बड़ी हरकत इसमें प्रकाशित होगी या नहीं होगी? किसमें प्रकाशित होगी? दर्पण में प्रकाशित होगी। और दर्पण के इर्द गिर्द ये पूरी लकड़ी लगी हुई है, इधर उधर सफेद, नीचे भी प्लेन वो लगा हुआ है, ऊपर भी लगा हुआ है, इसमें प्रकाशित होगा कुछ? क्यों? हाँ, उसका स्वभाव नहीं है। दर्पण का जो स्वच्छता का स्वभाव है, जिस स्वच्छता के कारण से वो दर्पण पर पदार्थों को, प्रभावों को, सबको है, जो जो जैसी जैसी हरकत उसके सामने हो, वैसी वैसी हरकत उसमें प्रतिबिंबित तो होती है। लेकिन वो हरकत आगे की है और सब जो सामग्री इसमें है, उसमें किसी में भी प्रकाशित नहीं होती, किसी में भी प्रतिबिंबित नहीं होती। ऐसा ही इसका मतलब हम इसको, इसकी स्वच्छता को कहें कि भैया ये संवेदन है, समझ लो। ऐसे ही आत्मा में चेतना है, तो ऐसे चेतना संवेदन स्वरूप ऐसी है कि इस पूरे विश्व में जो छोटी से छोटी हरकत हो और बड़ी से बड़ी हरकत हो, तो उन सबको प्रकाशित करने की शक्ति, स्वभाव इसका है चेतना का। बोलो समझ में आया कि नहीं? ये केवल ज्ञान है, केवल दर्शन है, तो ये एक किसके वो है भेद? चेतना के है, तो चेतना संवेदन स्वरूप है ना, तभी तो वो ये केवल ज्ञान संवेदन स्वरूप है ना। तो वो केवल ज्ञान संवेदन रूप है, तो उसमें सारा लोकालोक, कोई चीज छुपती है पांडित जी? कोई चीज नहीं छुपती है उसमें, छुप ही नहीं सकती है। कितने प्रकार के वो होते हैं, दूरस्थ, दूर हैं बहुत, अंतरित माने उसमें गर्भित है। अब जैसे ये स्तंभ है, अब इसके अंदर में एक एक परमाणु है, तो केवल ज्ञान में उसे एक एक परमाणु की हरकत जानने में आ रही है कि नहीं आ रही? अब ये तो अंतरित है इसमें, तो केवल ज्ञान कैसे जान लेगा? ये है संवेदन स्वरूप का अंतर, मतलब भाव। तो वो ऐसा चेतना जो है वो संवेदन स्वरूप है। तो कोई चीज, कोई छोटी से छोटी, बारीक बारीक से बारीक चीज और स्थूल से स्थूल सब कुछ, अनंत हो अथवा तो अनंत नहीं हो, नित्य हो अथवा अनित्य हो, सारे भाव उसमें संवेदन रूप जानने में आते हैं कि नहीं आते? ऐसा है, इसलिए उस चेतना को यहाँ संवेदन रूप का, संवेदन रूप चेतना के द्वारा, एक बात, ठीक है। दूसरा, चेतना परिणाम लक्षण द्रव्य परिणति रूप उपयोग के द्वारा, जिसमें निष्पन्नपना, रचना रूपपना अवतरित प्रतिभासित होता है, वह जीव है। माने एक तो चेतना के द्वारा निष्पन्नपना है उसमें, किसमें? जो जीव द्रव्य है। जीव द्रव्य कैसा है?
असंख्यात प्रदेशी है ना, अनंत गुण वाला है ना, और उत्पाद में द्रव्यात्मक है ना, गुण पर्यायात्मक है ना। बोलो, ये अपन ने जो पढ़ा था पहले प्रारंभ में द्रव्य के बारे में, तो उसमें स्वरूप अस्तित्व सादृश्य अस्तित्व ये पढ़ा, उत्पाद में द्रव्यात्मक पढ़ा। ठीक है, ऐसा जो द्रव्य का स्वरूप अपन ने पढ़ा था, तो उसमें ये चेतना परिणाम लक्षण मानो उसकी रचना जीव द्रव्य की कैसी है, और उसमें पर्यायों का स्वरूप पढ़ा। और पर्यायों के स्वरूप में दो प्रकार की पर्याय पढ़ी। कौन कौन सी? हाँ, एक तो स्वभाव पर्याय, विभाव पर्याय, वो तो गुण पर्याय, और एक द्रव्य पर्याय। दो दो की दो पर्याय पढ़ी थी ना मैंने, एक द्रव्य पर्याय और एक गुण पर्याय। पहले प्रारंभ में क्या है, सबसे प्रारंभिक पर्याय के भेद कौन से हैं? द्रव्य पर्याय और गुण पर्याय। फिर गुण पर्याय के दो भेद हैं और द्रव्य पर्याय के दो भेद हैं। बोलो, समझ में आएगा नहीं? और द्रव्य पर्याय के जो दो भेद हैं, उसमें एक समान जाति द्रव्य पर्याय और एक असमान जाति द्रव्य पर्याय। अब असमान जाति द्रव्य पर्याय का दृष्टांत क्या है? एक ही दृष्टांत है उसका। 263 पेज निकाल लो। एक ही असमान जाति द्रव्य पर्याय, कौन सा? मनुष्यादि पर्याय, ये असमान जाति द्रव्य पर्याय। इसके अलावा और तो कोई दूसरा दृष्टांत नहीं। अब इस देह प्रमाण, यहाँ ये जो जीव है, ठीक है, क्यों असमान जाति द्रव्य पर्याय माने एक द्रव्य कौन सा? अजीब, उद्गत, और दूसरा द्रव्य जीव। उद्गत द्रव्य वो भी उत्पाद व द्रव्य स्वरूप गुण पर्याय, और जीव द्रव्य वो भी उत्पाद व द्रव्य स्वरूप और गुण पर्याय। और देह और एक जीव, ये दोनों एक साथ है ना, इसका नाम असमान जाति द्रव्य पर्याय है। निगोद से लेकर के संगी पंचेंद्री तक की सारे, एक इंद्री, दो इंद्री, तीन इंद्री, चार इंद्री, चार सब जितने संसारी जीव हैं, अरहंत परमात्मा तक, सब ये असमान जाति द्रव्य पर्याय इनकी है। ठीक है, अब उस असमान जाति द्रव्य पर्याय में यहाँ जीव द्रव्य है, तो इस देह के आकार रूप से है ना वो जीव, जो देह का आकार, वही आकार जीव का इसमें है। ठीक है, वैसे अपन जानते हैं, यहाँ विषय नहीं है वो, लेकिन वैसे अपन जानते हैं कि जीव असंख्यात प्रदेशी है, लोकाकाश प्रमाण, लेकिन वो जिस देह में रहता है उसके प्रमाण रहता है। तो उस देह के प्रमाण रहने पर भी जो जीव द्रव्य है वो अकेला जीव द्रव्य ही इस चेतना स्वभाव से निष्पन्न है, अर्थात उसकी रचना चेतना स्वभाव से है। बोलो, समझ में आया कि नहीं? जैसे नमक की रचना काय से हुई है, अग्नि की रचना काय से है? उष्णता से। ऐसे अपन अलग अलग चीजों को देख सकते हैं ना, वैसे यहाँ पर जीव जो द्रव्य है उसकी रचना काय से है? निष्पन्नपना कहो या रचना कहो, उसमें वो भरा हुआ है सर्वांग, उसके सिवा और कुछ नहीं है। जैसे नमक में खारेपन के सिवाय और कुछ नहीं है ना, ऐसे जीव में चेतना के अलावा और कुछ नहीं है, उससे ही रचा बना है जीव द्रव्य। तो यहाँ ये कह रहे हैं चेतना के द्वारा, अभी पहले एक चीज ले रहा हूँ, उपयोग महत्व का बाद में, जिसमें निष्पन्नपना अवतरित प्रतिभासित होता है, माने प्रगट प्रगट पता चलता है कि जीव चेतना स्वभावी है, चेतना से निष्पन्न है। ठीक है, एक बात। अब दूसरी बात क्या है?
कि चेतना के द्वारा तथा, फिर आगे लिखते हैं चेतना परिणाम लक्षण द्रव्य परिणति रूप उपयोग के द्वारा। पहले तो बताया चेतना से ये निष्पन्न है, रचा बना है। अब क्या कह रहे हैं कि उपयोग से भी निष्पन्न है, ये रचा बना है। और वो उपयोग क्या है कि वो चेतना लक्षण वाली ही द्रव्य की परिणति है। क्या कहा? उपयोग क्या है कि पहली बात तो उपयोग जो है वो चेतना लक्षण वाला है, ठीक है, चेतना रूप ही है वो भी, लेकिन वो द्रव्य की परिणति रूप है। एक तो द्रव्य और एक द्रव्य की परिणति। यद्यपि द्रव्य अपनी स्वपरिणति को लिए हुए विराजमान है ना। क्या कहा? द्रव्य अपनी स्वपरिणति को लिए हुए विराजमान है क्या नहीं है? ऐसा है? तो पहले तो द्रव्य द्रव्य तो चेतना से निष्पन्न है, और वो चेतना की परिणति उपयोग रूप है। ख्याल में आएगा? परिणति माने दशा। अब ये जीव निगोद से लेकर के और सिद्ध दशा तक, पहली बात कि वो चेतना से निष्पन्न है क्या नहीं। अनंत जीव राशि संसार में और अनंत जीव राशि सिद्ध दशा में, इस सबकी सब जीव राशि पहली बात चेतना से निष्पन्न है क्या नहीं है? चेतना से निष्पन्न है। इसके जो जो लक्षण यहाँ बताए हैं, अविनाशी है, भगवती है, ये संवेदक रूप है, ये बताया ना, तो ये सब में विद्यमान है क्या नहीं है? ओ, सब में विद्यमान है। अब दूसरा, जो द्रव्य है चेतना स्वभावी, तो उसमें चेतना जो स्वभाव है ना, उसकी परिणति होगी क्या नहीं होगी? क्या परिणति के बिना वो होगा? परिणति होगी उसकी, ठीक है। और वो परिणति माने क्रिया, कार्य, ठीक है। तो उसमें क्या कार्य होता है कि जो चेतना स्वभाव है, उस चेतना स्वभाव रूप ही उसका कार्य होगा ना। क्योंकि अभी आया था ना कि वो चेतना जो है स्वधर्मों में व्यापक होती है। चेतना उसके जो जीव के जो भी धर्म है उनमें व्यापक है। तो वो परिणति भी चेतना की स्वधर्म है क्या नहीं है? क्या कहा? स्वधर्म है। परिणति माने उसकी क्रिया, उसमें जो होने वाला कार्य, वो उस द्रव्य का ही धर्म है, जीव का ही धर्म है। जीव का धर्म माने चेतना का ही धर्म है, ठीक है। तो उस परिणति में वो चेतना होगी क्या नहीं होगी? होगी। अब वो परिणति कैसी है कि वो उपयोग रूप है। उपयोग रूप माने जानने देखने की क्रिया रूप से। बोलो समझ में आया कि नहीं आया? एक द्रव्य द्रव्य चेतना से निष्पन्न, और चूंकि वो द्रव्य चेतना से निष्पन्न है, तो उस द्रव्य की जो क्रिया है उपयोग रूप से, तो वो उपयोग रूप से क्रिया भी पूरे द्रव्य द्रव्य में है कि नहीं है? तो वो द्रव्य उस उपयोग रूप परिणति से भी निष्पन्न है कि नहीं, ये बताते हैं। तो जीव द्रव्य को दो दो विशेषण यहाँ बताए जीव द्रव्य के। एक तो चेतना विशेषण, दूसरा वहां उसकी उपयोग रूप परिणति। और इन दोनों स्वभावों से, दोनों विशेषों से जीव द्रव्य निरंतर निष्पन्न है, रचित है। बोलो समझ में आया कि नहीं? कौन से द्रव्य की चर्चा है भैया? कौन सा जीव? हाँ, तो जीव यही विराजमान है।
वो मैं ही, मेरे ही इस प्रकार की दशा विद्यमान है, ऐसा स्वभाव। मैं स्वयं चेतना से निष्पन्न और चेतना की परिणति रूप जो उपयोग है, उस उपयोग से निष्पन्न। बोलो समझ में आया? देखो फिर एक बार पढ़ते हैं अपन। छठवीं लाइन से, वहां जीव के स्वधर्मों में व्यापने वाली होने से जीव के स्वरूप रूप से प्रकाशित होती हुई। अब शांति से समझना इसको एक एक। पहला माने ये पहली बात चल रही है यहाँ पे, स्वधर्मों में व्यापने वाली होने से जीव के स्वरूप रूप से प्रकाशित होती हुई चेतना। ठीक है, चेतना क्या है? माने जीव के स्वरूप रूप से प्रकाशित है चेतना। चेतना नहीं तो जीव नहीं, जीव है तो चेतना संपन्न है। और फिर वो चेतना कैसी है? अविनाशी है, भगवती है और संवेदन है। वो अपने सभी धर्मों में व्यापने वाली है, इसलिए वो भगवती है, पूज्य है। एक बात। तथा चेतना परिणाम लक्षण, चेतना परिणाम माने चेतना का जो परिणमन, परिणाम है ना, परिणाम से क्या क्या अर्थ लेंगे अपन? परिणमन। तो उपयोग क्या है? चेतना का ही परिणाम है। क्या कहा? चेतना का ही परिणाम है, पर्याय है, कार्य है, चेतना का कार्य। क्या चीज? उपयोग। उपयोग माने जानना देखना, जानने देखने का कार्य, जानने देखने की क्रिया, उसका नाम उपयोग है। बोलो समझ में आया ना? और वो चेतना का परिणाम है। उसी को फिर कहा कि ये जीव द्रव्य की द्रव्य रूप से उसकी ये परिणति है, ऐसी परिणति उसकी है, ऐसा स्वरूप उसका है। बोलो समझ में आया कि नहीं? बोलो मानव जी, ये जो चेतना परिणाम है देह में नहीं है भैया। देखो ये अंदर में ये वस्तु है ना, तो ये जानती देखती है। तो कैसे जानती देखती है पांडे जी? आंख से जान, आंख से देखती है ना, कान से सुनती है, रसना इंद्री से स्वाद लेती है, घ्राण इंद्री से गंध सूखती है, स्पर्शन इंद्री से अपना स्पर्शन के जो विषय उनको जानती है। ठीक है, तो ये जो इंद्रियां हैं, इंद्रियों से जानती है। तो ये जानता कौन है? इंद्रियां जानती हैं या जीव जानता है? जीव जानता है, निमित्त है। आया क्या नहीं आया? कौन कौन जान रहा? अंदर में जो जीव द्रव्य है, जो बिल्कुल एक एक परमाणु से तद्दन भिन्न है, एकदम भिन्न है। गुजराती में गुरुदेव सिंह बोलते तद्दन, ऐसा तद्दन बोलते हैं। तद्दन का मतलब एकदम, एकदम, एकदम सर्वथा भिन्न है। वो इसके जो इंद्रियां है ना, इसके जो परमाणुओं से जिनकी इसकी इंद्रियों की रचना है, उस एक परमाणु को भी स्पर्श नहीं करता है वो। कौन? जीव का उपयोग। तो वो किससे जानता है? वो अपने से जानता है कि इंद्रियों से जानता है? हाँ ये बात। ओ, ऐसा समझना, इंद्रियों से जानता ही नहीं है, उपयोग से जानता है। वो उपयोग चेतना का परिणाम है। वो जो जीव द्रव्य है पूरा अखंड जीव द्रव्य, उस जीव द्रव्य की वो परिणति है, उपयोग रूप। जानने देखने की परिणति, जानने देखने की परिणति। परिणति माने उपयोग का वो स्वभाव है। क्या? कि जानने देखने का कार्य करना। परिणति माने अपन क्या समझे, समझ लें, कैसे समझे उसको?
कि उपयोग का स्वभाव, क्या स्वभाव उपयोग का, तो वो जानने देखने का कार्य करे। और वो कहाँ रहता है, कि जीव द्रव्य में रहता है। कैसा है वो, कि चेतनामय है। ध्यान में आया पांडे जी? तो वो ये जो कहा जाता है, एक कान से सुनता है, नाक से सूंघता है, आंख से देखता है, ये व्यवहार में का कथन है भैया। ये तो ये अपने से ही विराजमान है ना इंद्रियां, तो उसमें वो क्या करेगा। क्यों, कोई प्रश्न हो तो पूछ लेना। बहुत से लोग कहते हैं आंख से देखता है, ज्ञान से जानता है। अपन अपना निर्णय करें ना, वो जो कहते हैं वो उन्हें कहने दो। अपन तो यहाँ से देखो कि वो जानने वाला कौन है। ज्ञान कोई उपयोग जानने वाला है। उपयोग रूप परिणति किसकी है, अजीव की है, जड़ की है, या जीव की है, ये विचार करना है। तो भैया अब क्या करना है, क्या करना है, हाँ ये बात, निर्णय करना है अपने स्वरूप का। यहाँ से जीव द्रव्य का स्वरूप बता करके आचार्य देव ने अपने को अपने स्वरूप का निर्णय कराया है। ये समझ लो। बोलो। और ए जीव के जो प्रदेश है ना, जीव की जो सत्ता है, उसके जो प्रदेश हैं, तो ये बिल्कुल इस उदगल से अछूती पड़ी हुई है ना, एकदम इसको छूती ही नहीं है ये। क्या कहा, हाँ छूती नहीं है। देखो अपने आंख पे जो चश्मा लगाते हैं मेरे जैसा व्यक्ति, तो आंख पे चश्मा लगा है, तो आंख चश्मे को छूती है क्या, आंख अपने से देखती है क्या चश्मे से देखती है, अपने से माने अपनी शक्ति से देखती है, चश्मे की शक्ति से नहीं देखती है। क्या कहा, हाँ आंख अपनी शक्ति से देखती है। वो तो आंख की योग्यता वैसी है कि वो बिना चश्मे के नहीं देख पाती, लेकिन वो वास्तव में चश्मे से नहीं देखती है। फिर अपन भैया आते हो, भैया मुझे बिना चश्मे के दिखाई नहीं देगा, आप चश्मा लाओ, चश्मे से देखूंगा। बिना चश्मे के दिखाई नहीं देता है। तो व्यवहार ने का कथन, दूसरे को चश्मे को जोड़ दिया ना साथ में। लेकिन आंख तो, आंख में अगर देखने की शक्ति नहीं हो तो चश्मे से कैसे देखी, अंधे को लगाओ वो चश्मा, उसकी आंख में शक्ति नहीं है देखने की, तो कैसे देखे। ऐसे ही जीव में शक्ति है, चेतना स्वभाव की, जीव चेतना में है, और उपयोग वो चेतना, चेतना के परिणाम रूप है। उपयोग क्या है, चेतना के परिणाम रूप, चेतना के कार्य रूप। तो जगत में जितने पदार्थ है ना, उनका जो जो स्वभाव है, उस स्वभाव रूप पे कार्य करने वाले हैं। कोई जगत में कोई पदार्थ ऐसा नहीं है जो अपने स्वभाव रूप कार्य नहीं करे, ये समझ लो। आकाश द्रव्य है पांडे जी, तो आकाश द्रव्य का स्वरूप क्या है, उसका क्या लक्षण है, अवगाहन। तो ये क्या कर रहा है आकाश, अवगाहन रूप परिणमन कार्य, परिणमन कर रहा है, अवगाहन रूप, अवगाहन रूप, अवगाहन। अवगाहन रूप क्या मतलब, क्या होता भी है, हाँ, कि स्थान, खाली स्थान रूप परिणमन कर, खाली स्थान। अब जब खाली स्थान है तो इसमें सारे द्रव्य आकर के बैठे हुए हैं, पहले से ही बना देना था इसलिए। ध्यान में आया कि नहीं, तो इन द्रव्यों ने, ये द्रव्य यहाँ बैठे हैं, तो वो आकाश के अवगाहना जो गुण है उसको कुछ डिस्टर्ब किया है क्या, नहीं, कुछ भी डिस्टर्ब नहीं किया है। और आकाश ने कोई उनके ऊपर उपकार किया है क्या, नहीं, कि नहीं किया है। बोलो पांडे जी, समझ में आया क्या, ऐसे ही आत्मा उपयोग लक्षण वाला है, तो ये जानने देखने का कार्य करता है, तो इसके जानने देखने में अपना स्व और पर सब आते हैं।
और ये सब आते हैं, ये जानने का कार्य करता है ना। तो ये कोई जो जानने में आने वाले पदार्थ हैं स्व और पर, तो इसके ज्ञान के कार्य को कुछ डिस्टर्ब करते हैं क्या? कोई डिस्टर्बेंस, कोई डिस्टर्बेंस ही नहीं। और ज्ञान से, ज्ञान जो है उन्हें जान करके उनका कोई उपकार करता है, अपकार करता है क्या? तो कुछ नहीं करता है। ये अपने स्वभाव से अपना कार्य करता रहता है और वे अपने स्वभाव से अपना कार्य करते रहते हैं। क्या कहा है? ऐसा उपयोग लक्षण ये आत्मा का है और आत्मा इस उपयोग से निष्पन्न है, ये चेतना का परिणाम है। उपकार करते हैं। हाँ हाँ, परस्पर उपकार करते हैं। उपकार करने का मतलब उपकार और अपकार ऐसा नहीं है पांडे जी। अपन जो लोक में उपकार, उपकार माने भलाई करना और अपकार माने उसका नुकसान करना, हानि पहुंचाना। ठीक है, तो ये उपकार का अर्थ वो नहीं है। आया समझ में? देखो उपकार का अर्थ जो जनवाणी में जो किया गया है, तत्वार सूत्र में भी आता है। ये 5वां अध्याय है ना, उसमें 17 नंबर का जो सूत्र है 5वें अध्याय में, वहां से लेकर के और 22वें नंबर तक के सूत्र तक 6 सूत्र हैं उसमें, ये उपकार वाले। उपग्रह भी कहते हैं उसे, उपकार भी कहते हैं। तो उसका अर्थ मैं आपको बता देता हूँ, मैंने शायद एक बार और बताया है। देखो, एक तो होता है कार्य और एक होता है उपकार। दो चीजें हो गई ना, कार्य उपकार्य। कार्य माने, कार्य को अपन देखें तो उपादान से, ठीक है, वो तो हो गया कार्य इसका, क्योंकि स्वभाव से ही हो रहा है ना कार्य। तो जानने देखने का कार्य तो स्वभाव से ही हो रहा है, उपकार। ठीक है, अब उपकार कब कहा जाए कि तमाम पदार्थों को जोड़ दिया, अगर केवल ज्ञान लोकालोक को जानता है तो लोकालोक साथ में। ठीक है, तो एक केवल ज्ञान लोकालोक को माने लोकालोक के अस्तित्व को बताता है, ये लोकालोक है। तो ये लोकालोक को बताने का उपकार इसने किया है, उस उपकार को उपकार कहा गया। ठीक है, ऐसे ही जो केवल ज्ञान जानता है, तो ये लोकालोक के आकार रूप होता है ना, इसका नाम जानना है ना। तो उसमें लोकालोक का, लोकालोक तो अपने से है, उसका अस्तित्व अपने में सब परिणमन कर रहा है पूरा लोकालोक। तो वो अपने में परिणमन करना उसका वो कार्य है, और उसके कारण से, उसके निमित्त से ज्ञान में लोकालोक का आकार बना है, ये उस लोकालोक का उपकार है, उसको उपकार कहा गया। और ऐसा जो निमित्त निमित्त भाव है, उसी का नाम उपकार है। ऐसा समझना, वहां उपकार अपकार वाला उपकार नहीं लेना। हाँ हाँ जी, हाँ जी, ठीक है। तो वो उपकार का मतलब ये है वहां पर वो लोग उसको समझ नहीं पाए हैं, इसलिए वो उपकार और अपकार ऐसा मानते हैं। वो जियो और जीने दो, उसमें से वो निकाल लिया उन्होंने कुछ, ऐसा है। आगे ही चर्चा फिर कर।